सुप्रीम कोर्ट और हेट स्पीच का रिश्ता पिछले कुछ सालों में एक ड्रामेटिक कहानी जैसा रहा है। कभी कोर्ट ने एक स्टर्न गार्डियन की तरह कदम बढ़ाया, कभी एक रीस्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पायर की तरह पीछे हटा, और अब लगता है कि जुडिशरी का टोन बदल रहा है। सवाल ये है कि क्या कोर्ट सच में हेट स्पीच पर सॉफ्ट हो गया है या बस अपनी इंस्टीट्यूशनल लिमिट्स को रियलिस्टिकली एक्नॉलेज कर रहा है। मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट ने असम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पिटीशंस एंटरटेन करने से मना किया, तब सिर्फ एक प्रोसीजरल ऑर्डर नहीं पास हुआ। बहुत लोगों के लिए ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था, एक सिग्नल, एक मूड शिफ्ट। पिटीशनर्स की डिमांड सिंपल थी, यानी कि एफआईआर रजिस्टर करने का डायरेक्शन, लेकिन कोर्ट का जवाब भी इक्वली सिंपल आया, पहले हाई कोर्ट जाइए। सरफेस पर देखें तो ये एक स्टैंडर्ड जुडिशियल रिस्पांस लगता है। एपेक्स कोर्ट बार बार कह चुका है कि वो हर डिस्प्यूट का फर्स्ट फोरम नहीं हो सकता, लेकिन कंटेक्स्ट मैटर करता है, और कंटेक्स्ट यहाँ पर बहुत हैवी है। याद करिए वो फेज जब सुप्रीम कोर्ट एक्टिवली हेट स्पीच केसेस में इंटरवीन कर रहा था। 2020 के बाद का पीरियड, पेंडेमिक का वक्त, सोशल मीडिया नैरेटिव्स का एक्सप्लोजन, कोरोना जिहाद जैसे फ्रेजेस पब्लिक डिस्कोर्स में सर्कुलेट हो रहे थे। टेलीविजन डिबेट्स कम्युनल टेम्परेचर को और गर्म कर रही थी। तब कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी थी जो वाइडली कोटेड हुई: इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन, कल्चर्स, रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। Any attempt to vilify a religious community must be viewed with grave disfavor। ये लाइन सिर्फ रिटोरिक नहीं थी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी का रिमाइंडर था। इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी। कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया कि हेट स्पीच सिर्फ ऑफेंसिव वर्ड्स का इशू नहीं है, ये सोशल रिलेशंस को रीशेप करता है, ये एक्सक्लूजन को नॉर्मलाइज करता है। फिर आया धर्म सांसद कंट्रोवर्सीज का दौर। वीडियोस वायरल हुए, स्पीचेस जहां एलिजली वायलेंस, बॉयकॉट, मोबिलाइजेशन जैसे कॉल्स दिए गए। पिटीशनर्स ने एक कंसिस्टेंट पैटर्न को हाईलाइट किया, विच इज इवेंट्स ओपनली एडवर्टाइज्ड, अथॉरिटीज पैसिव, एफआईआर्स डिलेड, इन्वेस्टिगेशंस डाइल्यूटेड। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक अनयूजुअल पाथ को चूज किया। इंडिविजुअल क्रिमिनल ट्रायल्स मॉनिटर करने के बजाय सिस्टमैटिक इन्फोर्समेंट फेलियर पर फोकस किया। कोर्ट ने पुलिस को सुओ मोटो एफआईआर्स रजिस्टर करने का डायरेक्शन दिया। मैसेज क्लियर था कि कंप्लेंट का वेट मत करो, हेट स्पीच दिखे तो एक्शन लो। एक तरह से जुडिशरी ने एग्जीक्यूटिव इनर्शिया को पुश करने की कोशिश की, और कोर्टरूम में एक डिस्टिंक्ट फ्रस्ट्रेशन फील होती थी। जजेस के रिमार्क्स में अर्जेंसी थी, कंटेम्प्ट वार्निंग्स तक दी गई। लीगल कमेंटेटर्स ने तब लिखा था कि कोर्ट हेट स्पीच जूरिस्प्रूडेंस को एग्रेसिवली शेप कर रहा है। हालांकि फिर नैरेटिव बदलने लगा। 2025 के अराउंड हेयरिंग्स का टोन सटल पर नोटिसेबल तरीके से शिफ्ट हुआ। कोर्ट ने एक प्रैक्टिकल कंसर्न रेज किया, और वो था कैपेसिटी। क्या सुप्रीम कोर्ट रियलिस्टिकली देश के हर हेट स्पीच इंसिडेंट को ट्रैक कर सकता है? जुडिशियल रिस्ट्रेंट का आर्गुमेंट सडनली फॉरग्राउंड में आ गया। बेंच ने ऑब्जर्व किया, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू मॉनिटर एवरी स्मॉल इंसिडेंट which take place in XYZ pockets of this country. There are high courts, there are police stations। ये स्टेटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी चेक जैसा था। सुप्रीम कोर्ट एक ट्रायल कोर्ट नहीं है, ना ही एक परमानेंट नेशनल मॉनिटरिंग एजेंसी। अगर एपेक्स कोर्ट हर एफआईआर, हर स्पीच, हर वीडियो का सुपरवाइजर बन जाए तो इंस्टीट्यूशनल पैरालिसिस का रिस्क भी रियल है। लेकिन क्रिटिक्स ने तुरंत काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया, अगर सुप्रीम कोर्ट भी पीछे हट जाए तो ग्राउंड पर इन्फोर्समेंट का क्या होगा? और यही टेंशन इस डिबेट का कोर है। पिटीशनर्स का कंसर्न थियोरेटिकल नहीं है। रिपोर्ट्स और ट्रैकर्स कंसिस्टेंटली ये सजेस्ट करते आए हैं कि हेट स्पीच इंसिडेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन बढ़ रहा है, पर एफआईआर रजिस्ट्रेशन और प्रोसिक्यूशन का रेट डिस्टर्बिंगली लो है। डाटा का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, लेकिन परसेप्शन क्लियर है। गैप बिटवीन स्पीच एंड कंसिक्वेंसेस। कोर्टरूम में भी ये एंजाइटी रिफ्लेक्ट हुई जब लॉयर्स ने आर्ग्यू किया कि हेट स्पीच को मेयर लॉ एंड ऑर्डर इशू के रूप में ट्रीट नहीं किया जा सकता। एक सीनियर एडवोकेट ने कहा, हेट स्पीच मस्ट बी सीन बियॉन्ड द प्रिज्म ऑफ पॉलिसिंग। It has a discriminatory constitutional impact। Viewers, ये एक इंटरेस्टिंग डॉक्ट्रिनल शिफ्ट की डिमांड है। हेट स्पीच एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉट, मतलब स्टेट की अकाउंटेबिलिटी सिर्फ क्रिमिनल लॉ तक लिमिटेड ना हो, राइट्स वायलेशंस फ्रेमवर्क में भी देखी जाए। दूसरी तरफ बेंच का डिस्कम्फर्ट इक्वली अंडरस्टैंडेबल है। अगर कोर्ट हेट स्पीच की डेफिनेशन एक्सपैंड करे, लायबिलिटी फ्रेमवर्क्स रीडिजाइन करे, इन्फोर्समेंट आर्किटेक्चर डिक्टेट करे, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्वेश्चन इनएविटेबली उठता है। जुडिशरी की लेजिटिमेसी लार्जली रिस्ट्रेंट से भी आती है। अगर कोर्ट हर सोशल पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में हाइपर एक्टिव हो जाए तो जुडिशियल ओवररीच का लेबल जल्दी चिपक जाता है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट कहता है अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट, वो सिर्फ प्रोसीजरल हायरार्की इन्फोर्स नहीं कर रहा, वो एक इंस्टीट्यूशनल फिलॉसफी आर्टिकुलेट कर रहा है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रेमेडीज। लेकिन ग्राउंड रियलिटी फिर भी स्टबर्न है। हाई कोर्ट्स ओवरलोडेड है, पुलिस डिस्क्रिशन इनकंसिस्टेंट है, पॉलिटिकल स्पीच एंड हेट स्पीच के बीच लाइन ब्लर्ड है, और डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम जहां आउटरीच और पोलराइजेशन एल्गोरिथमिकली रिवॉर्डेड लगते हैं। एक एमिकस ने हियरिंग में एक स्ट्राइकिंग वार्निंग दी थी दैट हेट स्पीच इज बिकमिंग प्रॉफिटेबल। ये ऑब्जर्वेशन डीपली अनसेटलिंग है। अगर डिवाइसिव रिटोरिक पॉलिटिकल कैपिटल, मीडिया टेंशन, सोशल मीडिया ट्रैक्शन जनरेट करता है तो डेटरेंस का ट्रेडिशनल मॉडल वीकन हो जाता है। क्रिमिनल लॉ तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक इन्फोर्समेंट क्रेडिबल और स्विफ्ट ना हो। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का अर्लियर एक्टिविज्म एक मॉरल सिग्नलिंग फंक्शन भी परफॉर्म करता था। जब एपेक्स कोर्ट रिपीटेडली स्ट्रिक्ट रिमार्क्स देता है,
सो मोटो FIRs का ऑर्डर करता है, कंटेम्प्ट वार्निंग्स इशू करता है, तो एक चिलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, एटलीस्ट सिंबॉलिकली। अब जब कोर्ट पीछे हट रहा है तो कुछ लोगों को लगता है कि वो चिलिंग इफेक्ट डिसिपेट हो रहा है, लेकिन क्या ये इंटरप्रिटेशन फेयर है? इस पूरे सिनेरियो में एक ऑल्टरनेटिव रीडिंग भी पॉसिबल है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रियलाइज कर रहा हो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जुडिशियल ऑर्डर से सॉल्व नहीं होती। अगर रिपीटेड डायरेक्शंस के बावजूद FIR रजिस्टर नहीं हो रहे, इन्वेस्टिगेशंस वीक हैं, प्रोसिक्यूशंस रेयर हैं, तो प्रॉब्लम डीपर है। गवर्नेंस, पुलिसिंग कल्चर, पॉलिटिकल इंसेंटिव्स में। सभी जानते हैं कि जुडिशियल मॉनिटरिंग इंडेफिनाइट पीरियड तक सस्टेनेबल नहीं होती। कोर्ट को इवेंचुअली एक एग्जिट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। एक जज ने इसी डिलेमा को इनडायरेक्टली कैप्चर करते हुए बेंच में रिमार्क किया था, We cannot act as a permanent national monitoring body। फिर भी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस अभी भी अनआंसर्ड हैं। क्या हेट स्पीच इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए एग्जिस्टेंशियल कंसर्न है? अगर हाँ, तो कौन सी इंस्टीट्यूशन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करेगी? पुलिस, लेजिस्लेचर, कोर्ट्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया प्लेटफॉर्म्स? और सबसे ट्रिकी सवाल, फ्री स्पीच और हेट स्पीच का बाउंड्री कैसे कैलिब्रेट हो? पॉलिटिकल स्पीच इनहेरेंटली शार्प होती है, इलेक्टोरल रिटोरिक ऑफन प्रोवोकेटिव होता है। कोर्ट्स हिस्टोरिकली कॉशियस रहे हैं कि वो स्पीच को ओवर रेगुलेट ना कर दें, लेकिन जब रिटोरिक एलिजिबली कमिटीज को टारगेट करे, एक्सक्लूशनरी लैंग्वेज का यूज करे या वायलेंस का एनवायरनमेंट को फ्यूल करे, तब कॉन्स्टिट्यूशनल रेड लाइंस का इन्वोकेशन इनएविटेबल है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का करंट स्टांस शायद एक पेंडुलम स्विंग जैसा लग सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एडजुडिकेशन में पेंडुलम स्विंग्स अनकॉमन नहीं होते। कोर्ट्स कंटेक्स्ट, वर्कलोड, इंस्टीट्यूशनल एंजाइटीज, पॉलिटिकल क्लाइमेट सबसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। पर एक चीज हाउएवर कांस्टेंट रहनी चाहिए, और वो है क्लैरिटी। अगर कोर्ट मॉनिटरिंग रोल रिड्यूस कर रहा है तो हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी को रोबस्टली एम्पावर करना होगा। अगर FIR रजिस्ट्रेशंस कंसिस्टेंटली वीक हैं, तो पुलिसिंग रिफॉर्म्स का क्वेश्चन अनअवॉइडेबल है। अगर हेट स्पीच जूरिस्प्रूडेंस फ्रैगमेंटेड है, तो लेजिस्लेटिव गाइडेंस का डिबेट रिवाइव हो सकता है। अल्टीमेटली हेट स्पीच का इशू सिर्फ कोर्टरूम का नहीं है, ये पब्लिक कल्चर का इशू है, पॉलिटिकल इंसेंटिव्स का इशू है, मीडिया एथिक्स का इशू है। कोर्ट्स बाउंड्रीज डिफाइन कर सकता है, वार्निंग्स भी इशू कर सकता है, डॉक्ट्रिन इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एवरीडे डिस्कोर्स की टोन सोसाइटी कलेक्टिवली सेट करती है। तो क्या हम डिसएग्रीमेंट को हेटर्ड में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं? क्या पॉलिटिकल कंटेस्टेशन को डिह्यूमनाइजेशन के बिना कंडक्ट कर सकते हैं? क्या फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करते हुए डिग्निटी को प्रिजर्व कर सकते हैं? ये सवाल अब सिर्फ जजेस के लिए नहीं बचे हैं, ये सवाल हम सब के लिए हैं। आप इनका जवाब किस तरह देते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग अस।